ये चुनावी रणभेरी है? क्या ये उद्घाटन दौरा माना जाए? इस पर हमने बीते दिन भी बहस की थी, लेकिन आज जो टोन था पीएम का, उसमें वो समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आए। यानी ये चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गया उनका ये बनारस दौरा। अंजना जी, देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने कई बड़े संदेश दिए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की उनको चिंता है, लेकिन बनारस उनके दिल में बसता है और एक सांसद होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी बड़ी बखूबी से वो पूरा कर रहे हैं। और इनके हिसाब से तो देखिए, अगर चुनाव 1 साल 1.5 साल दूर भी हो तो आप काम करना बंद कर दीजिए। जो हम पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने का लकवा कांग्रेस में मारा हुआ था या समाजवादी पार्टी में, वो चाहते हैं ये मॉडल भाजपा भी अपनाए, जो हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को लिया जा रहा है। ये भूल जाते हैं किस तरह से कोविड के संकट में नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 7 साल में वो करीब 27 बार गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि रायबरेली सोनिया गांधी जी कितनी बार गई हैं जब से कोविड का संकट आया है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अमेठी गए थे, इसको करीब 1.5-2 साल हो गया। उन्होंने कहा था अमेठी से मेरा रिश्ता जुड़ा रहेगा। उसके बाद एक बार भी जाने का अवसर मिला? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी, क्या ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए? नहीं गए। लेकिन आज एक बात स्पष्ट है कि हम लोग विकास जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे जनता हम पे विश्वास जता रही है और इसी बात की इनको बौखलाहट है। और इनका एक ही मकसद है, अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर, धन्यवाद। इनका एक ही मकसद है, केवल एक धर्म विशेष का वोट इनको चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, थकती नहीं, रुकती नहीं। और जनता कह रही है मोदी जी भी कभी थकते नहीं, कभी थमते नहीं, कभी रुकते नहीं, वो विकास करते जाते हैं। रायबरेली जाने से सोनिया गांधी को या फिर अमेठी जाने से राहुल गांधी को, खैर अब तो अमेठी नहीं रहा उनके साथ, लेकिन कुछ तो रिश्ता रहा होगा, कई बार अमेठी से वो चुने हैं, तो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं अपने संसदीय क्षेत्र से? सुप्रिया जी, क्यों नहीं रिश्ता? नहीं, पहले तो मैं जिस बहस के लिए बुलाई गई हूँ प्रधानमंत्री के दौरे पर, उस पर जवाब दूंगी। उसके बाद आपके सवाल का मैं जरूर जवाब दूंगी और मैं ये बोलती हूँ कि मैं उसका जवाब दूंगी। मैं थोड़ा हतप्रभ हूँ, और हतप्रभ इसलिए हूँ क्योंकि 2 हफ्ते पहले तो सबको पता है कि किस तरह का सरपुटअव्वल चल रहा था मोदी जी और योगी जी में, चाहे वो AK शर्मा को लेकर हो, चाहे वो 265 विधायकों को लेकर हो जिन्होंने उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और योगी जी का द्वंद्व, वो सारी बातें सबको पता है। योगी जी ने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे करना है तो बर्खास्त करिए। ये भी सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश का बच्चा ये बात जानता है। तो अब आज आके मोदी जी ने कुछ बातें कही है। मैं हतप्रभ हूँ कि उत्तर प्रदेश में आकर देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद उत्तर प्रदेश में आके शिव की नगरी में आकर सत्य नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। क्या वो हाथरस भूल जाते हैं? क्या वो चीरहरण जो अभी 1 हफ्ते भर पहले हुआ है वो भूल जाते हैं? क्या वो कुलदीप सिंह सेंगर भूल जाते हैं? क्या वो चिन्मयानंद भूल जाते हैं? क्या वो ADG लॉ एंड ऑर्डर और प्रवक्ताओं और मंत्रियों का वो बयान भूल जाते हैं कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं और CBI कहता है रेप हुआ है? क्या वो ये भूल जाते हैं कि सारी सरकार सेंगर को बचाने में लगी हुई थी? क्या वो भूल जाते हैं कि चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी ही नहीं होने दे रहे थे योगी जी? ये कैसी बातें करते हैं मोदी जी आकर? अरे उनकी 4 महिला मंत्रियां जो केंद्र में है वो ना बोले तो चलिए मैं मान सकती हूँ, सत्ता का सुख इतना ज्यादा उन लोगों के लिए हो गया है कि उनको महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं दिखता। जो मोदी जी आकर ऐसी बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी ने कहा कोरोना का बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ है। दिस इज केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आपके कुप्रबंधन के चलते तो लोगों की जानें गई। उत्तर प्रदेश में जो भयानक मौत का मंजर देखा गया वो गंगा के आंचल में तैरती लाशों में हमने देखा। आप तो गंगा पुत्र अपने आप को कहते थे। आपने काशी से लेकर कहा तक लाशें तैरती हुई दिखी, बलिया तक लाशें तैर रही थी, आपने उस पर नहीं बोला। आपने उल्टे कह दिया बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ है। क्या जबरदस्त प्रबंधन था कि सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि मैं NSA लगा दूंगा, ऑक्सीजन की बात करी, मैं प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। सूबे के मुख्यमंत्री के चलते 14 डॉक्टरों ने एक साथ रिजाइन किया था उन्नाव में। ये कैसी बातें करते हैं मोदी जी? मोदी जी ने आकर कुछ शिलान्यास किए, रुद्राक्ष की बात मेरे प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए, करोड़ों रुद्राक्षों की आंखों से आंसू निकल रहा है।
वो ठीक है, कहाँ है? मैं ठीक है जानना मिस चाहता हूँ। श्रीनेत। कहाँ